Hello students, welcome to my YouTube channel Online Wala School. This time we are starting with a new chapter of class 8 geography and the chapter is resource. Before starting the chapter, look at the overview of this chapter. In this chapter we will be learning about definition of resources, types or classification of resources, sustainable development and conservation of resources. So let's start. In our daily life, we use various resources such as air, water, pen, pencil, etc. So these are resources. Now why these are resources? These are resources because these are satisfying our needs and fulfilling our needs. ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज इसीलिए है क्योंकि वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं और हमारे नीड्स को फुलफिल कर रही हैं. सो ये रिसोर्सेज है. व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज वी कैन से एनीथिंग दैट मीट्स द नीड्स ऑफ लिविंग बींग्स. एग्जाम्पल वाटर, ट्रीज, एयर, एक्सेट्रा. अ रिसोर्स हैज़ इट्स ओन यूटिलिटी एंड वैल्यू. Any resource has its own utility and value. What is utility? Utility is what makes an object or substance a resource. Utility क्या है? Utility किसी भी object या फिर किसी भी substance को एक resource बनाती है. And value. Value means worth. Value can be economic and aesthetic. Okay? Now what is economic value? Economic value means they provide us food, vegetables and oxygen and many more. So economic value is related with money. We can take an example and understand it briefly. When we go to the market, we buy, suppose when we go to the market for buying fruits, vegetables, etc. So for buying vegetables and fruits, we have to pay money. When we pay something for getting any resources, that is called economic value. It is related with economic value. When we talk about its aesthetic value, means value. When we talk about its aesthetic value, then it means value that adds to its beauty. जब हम aesthetic value की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो हम सेवरल फ्लावर्स, कलरफुल फ्लावर्स देखते हैं अपने आसपास, पोन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, जो कि नेचर की ब्यूटी को एनहेंस करती है, दैट इज एस्थेटिक वैल्यू. टाइम एंड टेक्नोलॉजी. टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द टू फैक्टर्स दैट मेक अ सब्सटेंस और एन ऑब्जेक्ट अ रिसोर्स. टाइम एंड टेक्नोलॉजी ऐसी दो फैक्टर हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक रिसोर्स बनाती है. एग्जाम्पल, फायर से क्या बना? कुकिंग. फायर की हेल्प से हमने क्या किया? कुकिंग. इसमें क्या लगा? टाइम एंड टेक्नोलॉजी बोथ. इट मीन्स कि फायर का इन्वेंशन जब हुआ तो फायर ने कुछ टाइम लिया और टेक्नोलॉजी के हेल्प से हमने फायर का यूज़ किसके लिए किया? कुकिंग के लिए किया. सो टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द टू फैक्टर्स दैट कैन मेक अ सब्सटेंस अ वैल्यूएबल रिसोर्स. सॉइल से क्या बन सकता है? ब्रिक्स. सो इसमें भी टाइम और क्या लगा? टेक्नोलॉजी मिला लगा, जिससे कि हमने सॉइल को क्या बना पाया? सॉइल से हमने ब्रिक्स बनाया. टेक्नोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज और एप्लीकेशंस इन मेकिंग वेरियस थिंग्स. किसी भी चीज़ को बनाने में जो साइंटिफिक नॉलेज होता है और जो एप्लीकेशंस होता है उसकी यूज जब की जाती है तो उसके हेल्प से एक नई टेक्नोलॉजी आती है. सो टेक्नोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज और एप्लीकेशंस इन मेकिंग वेरियस थिंग्स. नाउ सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज. सो फर्स्ट, रिसोर्सेज सेटिस्फाई आर बेसिक नीड्स. ये हमारे बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करती है. सेकेंड, दे आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर. ये हमें नेचर से मिलती है, दैट इज फ्री गिफ्ट. एयर जो है वो नेचर से हमें फ्री में मिलता है. सो इट इज रिटन फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर. रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर.
दे आर लिमिटेड इन सप्लाई, उनकी जो सप्लाई है वो भी लिमिटेड होती है. दे आर कल्चरली एक्सेप्टेबल. Now, types of resources. See this graph and try to understand classification of resources. So first, based on the level of development and use, resources can be classified into actual resources and potential resources. So it is on the basis of level of development and use, resources can be further classified into actual resources and potential resources. Secondly, based on its origin, origin के basis पे resources के two parts, natural resources and human resources. On the basis of ownership, resources can be classified into four categories: private resources, community resources, national resources, and last, international resources. Next is based on exhaustibility. On the basis of its exhaustibility, resource is also divided into two parts. First, renewable resources. Second, non-renewable resources. And the last is based on use and utility. Based on use and utility, resources are classified into three parts: agricultural resources, mineral resources, and water resources. We will understand types of resources in brief in our next video. And if you have not subscribed my video, subscribe it. Like it. If you like it, then share it with your friends. And you can see the description box for the notes. आप description box में notes देख सकते हो. Thank you.